राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी को मेरे इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। बच्चों, मैं कल भी वीडियो बनाया था लेकिन आपको डाल नहीं पाई, उसमें आवाज़ नहीं थी, कुछ डिफेक्ट्स हो गया था। तो चलिए आज मैं सोचती हूँ कि आपको जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है कुकिंग मेथड्स, उस पर कुछ क्वेश्चंस बना दूँ। इस पर मैंने वीडियो बनाया हुआ है, आपने देखा होगा। भोजन पकाने की विधियाँ कौन कौन सी हैं, क्या टेम्परेचर होना चाहिए, क्या उसका आंच रखनी चाहिए, ईंधन कितना होना चाहिए, ये सारे पर मैंने आपको वीडियो बनाई हुई है। तो आज कुकिंग मेथड्स पर मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता रही हूँ, तो आप देखना इनको और इसका आंसर देना। अभी मैं इसका आंसर नहीं बताऊँगी, इसका आंसर मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। तो पहला क्वेश्चन है, कढ़ी पकाया जाता है, कढ़ी अपन पकाते हैं बेसन दही डाल करके, किस विधि से कढ़ी को पकाते हैं, उस विधि का नाम बताना है आपको। ऑप्शन आपके पास है ब्रॉयलिंग, साउटिंग, ड्राई फैट फ्राइंग और है चौथा उपरोक्त सभी। क्या करेक्ट आंसर है ये आपको बताना है। विच वन इज द करेक्ट आंसर? फिर से सुन लो। कढ़ी पकाया जाता है, पकाने की विधि है पहला ब्रॉयलिंग, सेकेंड साउटिंग, थर्ड ड्राई फैट फ्राइंग और चौथा उपरोक्त सभी। विच वन इज द करेक्ट आंसर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नान खटाई पकाया जाता है, नान खटाई तो नाम सुना ही होगा आप लोग। नान खटाई पकाया जाता है किस विधि से? फर्स्ट बेकिंग, सेकेंड बारबेक्यू, थर्ड उपरोक्त दोनों ही और चौथा इनमें से कोई नहीं। नान खटाई किस विधि से पकाया जाता है? बहुत इजी क्वेश्चन है। थर्ड है पापड़ भूनने की विधि है, बहुत इजी क्वेश्चन है। पापड़ भूनने की विधि है, कौन सी विधि है? तलने वाली नहीं पूछा है, भूनने वाला। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, ध्यान से सुनना। डायरेक्ट रोस्टिंग, सेकेंड है इनडायरेक्ट रोस्टिंग, थर्ड है ब्रेजिंग, फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। कौन सी विधि है पापड़ भूनने की? क्वेश्चन नंबर चौथा। भुट्टा सेका जाता है, अपन खाते हैं मकई जिसको बोलते हैं भुट्टा बोलते हैं। सड़कों के किनारे, गली के किनारे, बस स्टैंड में, हर जगह कहीं जाओ पहाड़ पर, वहाँ पर भी भुट्टा को आग पर सेक करके, कोयले की आग पर सेक करके बेचते हैं। तो भुट्टा सेकने की विधि है वो मैं पूछ रही हूँ आपसे। इनडायरेक्ट रोस्टिंग, डायरेक्ट रोस्टिंग, पैन रोस्टिंग या इनमें से कोई नहीं। क्या है बताओ? भुट्टा हम खाते हैं, हम तो बहुत ही शौक़ है मुझे भुट्टा खाने का। जहाँ कहीं भुट्टा सेका हुआ देखते तो मैं खाती ही हूँ। तो भुट्टा सेकने की विधि कौन सी है, इस पर आपको जवाब देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब भोज्य पदार्थ को बंद बर्तन में रख करके भाप में रखकर पकाया जाता है। क्वेश्चन ध्यान से सुनना। जब भोज्य पदार्थ को किसी छोटे बंद बर्तन में रख करके भाप में रखकर पकाया जाता है तो पकाने की वह विधि कहलाती है। क्वेश्चन ध्यान से सुनो। जब भोजन को किसी छोटे बर्तन में बंद करके भाप में रख के पकाते हैं तो पकाने की इस विधि को हम कहते हैं। ऑप्शन है स्टीविंग, सेकंड है इनडायरेक्ट स्टीमिंग, थर्ड है सिमरिंग, फोर्थ है डायरेक्ट स्टीमिंग। क्या करेक्ट आंसर है बताओ? चलो क्वेश्चन नंबर छठा। जब भोजन को थोड़ा सा पानी डालकर बंद बर्तन में पकाते हैं तो पकाने की वह विधि कहलाती है। क्वेश्चन नंबर पांचवा, क्वेश्चन नंबर छठा में थोड़ा सा डिफरेंस है, तो पकाने की विधि में भी डिफरेंस आ जाएगा। प्रश्न क्या है? जब भोजन को थोड़ा सा पानी डालकर बंद बर्तन में पकाते हैं तो पकाने की वह विधि कहलाती है। क्या कहलाती है? फर्स्ट
ऑप्शन है स्टीविंग, सेकेंड ब्रेजिंग, थर्ड ब्रॉइलिंग, फोर्थ स्टीमिंग। करेक्ट आंसर क्या है बताओ आप? विच वन इज द करेक्ट आंसर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। बारबिक विधि में भोजन पकाने के लिए उपयोग किया जाता है क्या? बारबिक विधि से भोजन पकाने में उपयोग किया जाता है। पहला ऑप्शन है तैयार सामग्री का पेस्ट, दूसरा सीधे आग का प्रयोग, तीसरा है धुएं का प्रयोग और चौथा है इनमें से कोई नहीं। बारबिक विधि से भोजन पकाने के लिए इनमें से किन का उपयोग किया जाता है? और क्वेश्चन नंबर 8वां आपका, बारबिक से पकाया जाता है, बारबिक विधि से पकाया जाता है पहला चिकन, दूसरा पनीर, तीसरा सब्जियां, चौथा उपरोक्त सभी। क्या पकाते हैं बारबिक विधि से? पहले तो आपको पता होना चाहिए बारबिक विधि है क्या। आप लोगों ने पढ़ा होगा ना बारबिक विधि क्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन, सबको पता होगा उंगलियों पर ही। पराठा तैयार किया जाता है, चाहे सत्तू का पराठा हो, आलू का पराठा हो, प्लेन पराठा हो, पनीर पराठा हो, है ना, किसी भी तरह का पराठा जो तैयार किया जाता है, किस विधि से तैयार किया जाता है पराठा? ऑप्शन आपके पास रोस्टिंग विधि से, दूसरा है तलने की उथली विधि से, तीसरा है तलने की गहरी विधि से और चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। कौन सा आंसर करेक्ट है बताओ? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10वां, किस विधि में गर्म वायु का संवहन होने से ताप भोजन तक पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है? मध्यम क्वेश्चन है। मैंने पहले ही बताया था कि कुछ क्वेश्चंस बहुत ही ईजी होते हैं, लगभग 30 to 35%, कुछ क्वेश्चंस बीच का होता है मध्यम, और कुछ क्वेश्चंस हार्ड होते हैं। तो बताओ किस विधि में गर्म वायु का संवहन होने से ताप भोजन तक पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है? पहला है बेकिंग, सेकेंड है स्टीविंग, थर्ड है बारबिक, फोर्थ है फ्राइंग। करेक्ट आंसर क्या है बोलो? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11वां, किस विधि में मैरिनेट की नमी बूंद बूंद करके कोयले की आग या पकाने के लिए प्रयुक्त माध्यम पर गिरती है जिससे धुआं उठकर सामग्री को खास जायका प्रदान करता है? क्वेश्चन ध्यान से सुनो। किस विधि में मैरिनेट की नमी बूंद बूंद करके कोयले की आग या पकाने के लिए जिस माध्यम का उपयोग किया जाता है उस पर गिरती है जिससे धुआं उठता है और उठकर सामग्री को खास जायका देता है? उस विधि का नाम है, ऑप्शन आपके पास बारबिक, ऑप्शन पहला है बारबिक्यू, सेकेंड है ब्रेजिंग, थर्ड है स्टीविंग और फोर्थ है बेकिंग। उस विधि का नाम बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12वां, जब चीनी को किसी बर्तन में रखकर ब्राउन सिरप होने तक पिघलाया जाता है तो यह क्रिया कहलाती है। इस क्रिया को क्या कहते हैं बताओ? बहुत इजी क्वेश्चन है, सबको पता होगा। इस क्रिया को ऑप्शन है आपके पास कैरेमलाइजेशन, सेकेंड है फ्रोस्टिंग, थर्ड है ग्लेजिंग, फोर्थ है ब्लांचिंग। इस क्रिया को हम क्या कहते हैं बताइए? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम पूछते हैं आपको।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विधि में, भोजन पकाने की किस विधि में बहुत कम मात्रा में गर्म तेल का उपयोग किया जाता है? बहुत गर्म तेल का कम मात्रा में, बहुत कम मात्रा में उपयोग किया जाता है और बहुत कम समय के लिए किया जाता है, मात्र 2-3 मिनट के लिए। किस भोजन पकाने की किस विधि में बहुत कम गर्म तेल का उपयोग बहुत कम समय के लिए किया जाता है? तो उस विधि का नाम बताइए। ऑप्शन है आपके पास, स्टायर फ्राइंग, सेकंड है ग्लेजिंग, थर्ड है डस्टिंग, फोर्थ है फ्रॉस्टिंग। करेक्ट आंसर क्या होगा? बताइए। नहीं मालूम? अभी मैं आंसर नहीं बताएंगे, आंसर हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 14वां, निम्न में से किस विधि में भोज्य पदार्थों को कम तापक्रम पर लंबे समय तक रखकर पकाया जाता है? किस विधि में भोज्य पदार्थों को कम तापक्रम पर लंबे समय तक रखकर पकाया जाता है? इस विधि का नाम बताएं। ऑप्शन है आपके पास स्टीविंग, सेकेंड है सिमरिंग, थर्ड है शाउटिंग, चौथा है उपरोक्त सभी। तो आज मैंने आपको कुकिंग मेथड्स पर काफ़ी क्वेश्चंस दिए हैं। अगर आप इन क्वेश्चंस को सही सही जवाब दे देते हो तो मैं समझती हूँ कि आगामी कभी भी आप क्वेश्चंस दोगे तो इनसे काफ़ी आपको हेल्प मिलेगा। मैं ये नहीं कहूँगी इसी तरह के क्वेश्चंस आएंगे, यही क्वेश्चन आएंगे, लेकिन काफ़ी आपको हेल्प मिलेगा। तब तक के लिए मुझे जाने की इजाज़त दो। बाय बाय, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगली बातों के साथ। ओके।